वहाँ पर जिनके कॉल लेटर उन लिफाफों में बंद हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं और अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना पड़ा है। क्योंकि बार बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों का समर्थन किया गया है, तो इसके पीछे कौन सा ऐसा राज हो सकता है जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें लिखा गया था कि अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थी भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ही उत्तराखंड में अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद अचानक से उत्तराखंड सरकार क्यों पलट गई कि अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों के जीओ को कैंसिल कर दिया गया। तो इसके पीछे कौन सा ऐसा बड़ा राज है जिनके कॉल लेटर उन लिफाफों में बंद हैं। कौन ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार ने अपना इतना बड़ा डिसीजन लिया है। यह एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, क्या उत्तराखंड सरकार उन बीएड कॉलेजों को बचाना चाहती है, उन बीएड कॉलेज के जो मालिक हैं उनको बचाना चाहती है जिसकी वजह से अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है? क्या कोई ऐसा शख्सियत तो नहीं है मंत्रिमंडल में, उत्तराखंड सरकार में, जिसके अपने प्राइवेट बीएड कॉलेज हों और उनको बचाने के चक्कर में उत्तराखंड सरकार ने अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया हो? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को बाहर करने के पीछे कौन सा बड़ा ऐसा कारण हो सकता है, यह जानने की आवश्यकता है और इसके बारे में पता करने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करने के बाद अनएग्जिस्ट डिलेट को मंजूरी मिली है। एनसीटी के द्वारा यहाँ पर लेटर जारी किया गया है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कि अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन इतना बड़ा आदेश होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने किस प्रकार से अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया, यह एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं बीएड के जिनके कॉल लेटर लिफाफे में बंद हैं और वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनके दबाव में उत्तराखंड सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। यह एक सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थी अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी, पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी और इसमें फिर से अनएग्जिस्ट डिलेट वालों का केस ओपन होगा और इसमें सभी साक्ष्य, सभी एविडेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और इसमें चर्चा होगी, बहस होगी और जहाँ पर भी जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाएगा। जो कि आप लोगों को पता है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन हुई थी तो अनएग्जिस्ट डिलेट पक्ष के जो एडवोकेट थे वो सही तरीके से एविडेंस को, सबूत को वहाँ पर जज साहब के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों के पास सारे सबूत थे जिसकी वजह से अनएग्जिस्ट डिलेट वाले अपना पक्ष बड़े अच्छे तरीके से जज साहब के सामने रख सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं सका। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के पास एक मौका है, एक अवसर है। 30 दिन के अंतर्गत रिव्यू पिटीशन लगाई जानी होती है, तो अभी समय बचा है। तो जल्दी ही अनएग्जिस्ट डिलेट वालों की पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगेगी, रिव्यू पिटीशन लगेगी और इसमें डिस्कशन होगी। तो निश्चित रूप से अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन का समय बचा हुआ है। तो इसमें हो सकता है कि अनएग्जिस्ट डिलेट अभ्यर्थियों के पक्ष में यहाँ पर डिसीजन आ सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि यहाँ पर 1250 पदों पर उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में, शिक्षा विभाग में यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है बार बार कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और जिन
शख्सियतों के कॉल लेटर लिफाफों में बंद हैं, उनको जल्दी नियुक्ति देने की बात यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से कमर कसिए और तैयार हो जाइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाइए और यहाँ पर अपने केस को रीओपन कीजिए और इसमें डिस्कशन करवाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आपसे कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।